आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। न्यूज के सबसे बड़े शो इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपको आज की बड़ी तस्वीरें दिखाएंगे और इन तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कौन सी आज की बड़ी खबर है। चप्पे चप्पे से इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मौजूद रहेंगे जो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। किसान आंदोलन के हिसाब से आज का दिन बेहद अहम है। किसानों को सरकार ने आज तीसरी चिट्ठी जो भेजी उसका जवाब किसानों को देना है। क्या है उस चिट्ठी में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही बॉर्डर के हालात भी आपको दिखाएंगे। वहीं चुनाव से पहले बंगाल में हिंसा बढ़ गई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच में तलवारें आखिर क्यों खिंची हैं, ये भी जानना जरूरी है। वहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर बने बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। क्या है इस बिल में, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी घुसपैठ वाली साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है। तो अगले 1 घंटे तक रहिएगा साथ में इंडिया रिपोर्टर में। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले 31 दिन से डटे हैं, लेकिन वो सरकार की बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे। सरकार ने आज किसानों को तीसरी चिट्ठी भेजी और बातचीत का न्योता दिया, लेकिन किसानों में सरकार से बातचीत को लेकर कोई खास रुचि दिखाई नहीं दे रही। हम आपको किसान आंदोलन की आज की 5 खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। राजस्थान से भी हनुमान बेनीवाल के साथ कई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर लगातार मंथन चल रहा है। सरकार की चिट्ठी का जवाब क्या होना चाहिए, आगे बातचीत के लिए क्या करना है। चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और गाजीपुर बॉर्डर में दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली रोड को किसानों के जरिए आज एक बार फिर से ब्लॉक किया गया। हालांकि अभी अपडेट यह है कि इस रोड को प्रशासन की तरफ से ही समझा बुझाकर, पुलिस की तरफ से समझा बुझाकर रास्ता खोल दिया गया है। लेकिन बीच में जो तस्वीरें हैं वो बेहद अहम, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से भी मंत्रियों का मंथन जारी है कि आखिर कैसे किसानों को समझाया जाए, आंदोलन शांत कराया जाए। सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता जरूर है, लेकिन हक के लिए लगातार हलधर यानी कि किसान सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक बातचीत नहीं होगी। इन 5 तस्वीरों के साथ अभी ताजा अपडेट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन गाजियाबाद बॉर्डर से जतिन गोस्वामी की ये रिपोर्ट पहले देखिए। किसान आंदोलन का 31वां दिन है और 31वें दिन भी सब कुछ बेनतीजा रहा। बात नहीं बनी। बात क्यों नहीं बनी और बात कब बनेगी, ये सवाल हर किसी के जहन में है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। कल रात को भी यहां काफी संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो पहुंचे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान यहां लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान भी यहां मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन आपको पहले 31वें दिन के बारे में ये बताते हैं कि 31वां दिन कैसा रहा। क्योंकि मैं बॉर्डर पर मौजूद हूं तो मेरे ठीक इस तरफ आपको मैं ट्रैफिक दिखाता हूं। आप देखिए ट्रैफिक आपको स्लो नजर आएगा, क्योंकि आज जो किसान हैं उन्होंने अपनी मांग को लेकर नेशनल हाईवे 9 का दूसरा हिस्सा भी जाम कर दिया, ऊपर से ट्रैफिक को रोक दिया। उनका ये कहना है कि कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली जो हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं और वहां से पुलिस उन ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं आने दे रही है और किसान यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए ये जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यानी अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे हैं तो आपको गाजीपुर गोल चक्कर से टर्न लेकर डाइवर्ट होकर आनंद विहार की तरफ जाना होगा, तभी बेहतर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। हालांकि नीचे का हिस्सा जरूर खुला है वैशाली की तरफ आने वाला, लेकिन नेशनल हाईवे 9 बंद है और इसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। किसानों के पास चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं उनसे सीधे बात करेंगे। 31वें दिन, क्योंकि जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने ये कहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक किसानों की घर वापसी नहीं। सीधे उनसे पूछ लेते हैं, क्या यही इसी बात पर अड़े रहेंगे, यहीं पर बात बननी है? यहीं पर इसी बात पर अड़े रहेंगे जी। कोई संशोधन की बात, कोई कुछ और बीच का संसद का मतलब ही नहीं है कुछ भी, बिल्कुल खत्म तीनों कानून। कहाँ से किसान आ गए हैं बाबू? कहीं की गिनती थोड़ा ही है, सगले भारत के हैं। भाई बात तो बिल वापिस होके ही बने, इससे पहले कोई बात नहीं बनने वाली। अच्छा, नेशनल हाईवे 9 कब खोलेंगे? हालांकि ट्रैक्टर आपके शायद छोड़ दिए हैं। ट्रैक्टर छोड़ दिए तो हम भी खोल देंगे इसे। 31वां दिन है और आज भी जो बातचीत की आशा थी वो आशा आज भी खत्म हो चुकी है। आज भी सब कुछ बेनतीजा रहा है। 31वें दिन घमासान के साथ रहा, क्योंकि किसानों का आरोप है कि उनके ट्रैक्टर ट्रॉली जगह जगह रोके जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने नेशनल हाईवे 9 का दूसरा हिस्सा रोका। हालांकि उनका कहना है कि जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली
वापस वहां से छोड़ने की सूचना मिलेगी वैसे ही नेशनल हाईवे 9 खोल दिया जाएगा। लेकिन कृषि कानून पर सिर्फ एक ही मांग है कि जब तक तीनों बिल वापसी नहीं तब तक किसानों की घर वापसी नहीं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आपने देखी और फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, फिलहाल की तस्वीरें क्या सामने आ रही हैं, जतिन गोस्वामी हम तक पहुंचाएंगे, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हमने दर्शकों के साथ साझा की, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई। मुझे सबसे पहले तो अपडेट ये दे दीजिए, NH9 यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता क्या खोला है किसानों ने? दूसरा, सरकार की तरफ से चिट्ठी के जरिए किसानों को एक बार फिर से मनाने की कोशिश हुई है। सुबह सुगबगाहट ऐसी भी थी कि किसान संगठन विचार कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। क्या किसान तैयार हैं बातचीत के लिए? देखिए, पहला अपडेट मैं बता दूं कि जो नेशनल हाईवे 9 है, जो लगभग सुबह होने के बाद से रोका गया था, उसे खोल दिया गया है और अब जो दिल्ली से गाजियाबाद की आवाजाही है वो सुचारू हो चुकी है। हालांकि जो दूसरी बात है उस पर हमने जो रिपोर्ट में भी बात की, तो आप तस्वीरें भी देख लीजिए, ये नेशनल हाईवे 9 के नीचे की तस्वीरें हैं और देखिए एम्बुलेंस इस बीच आई है, तो एम्बुलेंस निकलने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ पर कराई जाती है। एम्बुलेंस या कोई भी जो दूसरा वाहन है उसे नहीं रोका जाता है। अब क्योंकि दूसरा जो आपने सवाल पूछा वो हम जरूर किसानों से यहाँ ले लेते हैं और पूछ लेते हैं कि देखिए, सुबह बातचीत की बात बन रही थी लेकिन अभी कोई बातचीत आगे होती हुई दिख रही है, क्योंकि मीटिंग भी हुई है। अभी कोई बातचीत होती नहीं दिखाई दे रही है। जब सरकार बातचीत के मूड में ही नहीं है तो बातचीत होगी कहाँ? कैसे हल निकलेगा? वही बात हमेशा हर बार हम यही सवाल पूछ रहे हैं। हल तो बैठ के निकलेगा और बातचीत के द्वारा ही निकलेगा। भाई दो सुगबगाहट हो रही थी कि शायद कोई बात हो सकती है। नहीं, कोई नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, नेशनल हाईवे 9 खोल दिया है? हाँ, खोल दिया गया। ट्रैक्टर आ गए आपके? हमारे ट्रैक्टर उधर छोड़ दिए गए, हमने ये खोल दिया। तो ट्रैक्टर छोड़ दिए गए और जो नेशनल हाईवे 9 है वो खोल दिया है। आप सूरत हाल देख लीजिए, वो जरूरी है मैं एक बार दिखा दूं पूरी तरह से। ये देखिए, यहाँ आप भी कभी निकली होंगी यहाँ से और आपने देखा होगा कि आप अपनी गाड़ी शायद यहाँ से लेकर गई होंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 महीना 31 दिन बाद क्या सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि कोई गांव बसा। और किसानों से जब हम पूछते हैं तो उनका कहना है एक नहीं, वो कई गांव यहाँ पर बसा चुके हैं और तब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक जो कानून है वो वापस नहीं होता। सुबह राकेश टिकैत से भी हमने बात की थी, उनका कहना है जब तक बिल वापसी नहीं तब तक किसानों की घर वापसी नहीं। जी, हालांकि जतिन, जब जब यहाँ से गुजरना होता है तो बड़ी फिक्र होती है। ठंड लगातार बढ़ रही है, हर उम्र के किसान इसमें मौजूद हैं, कई किसानों की तबीयत खराब हो रही है, कई किसान जान गंवा चुके हैं। उम्मीद यही कि सरकार से जल्दी बातचीत के जरिए समाधान निकले। जतिन, आगे नजर आप बना के रखिएगा क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कोशिश है कि किसान मान जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कोशिश को कई बार कर चुके हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से नए कृषि कानून के पक्ष में बयान दिया और कहा कि किसानों के हित में ही ये कानून है। तो वहीं दिग्विजय सिंह किसान आंदोलन के खिलाफ बोलते बोलते अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे बैठे। मध्य प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम एक व्यवस्था जरूर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि किसान, कंपनी या व्यक्ति व्यापारी को एक प्रोफार्मा देंगे, वो प्रोफार्मा हम तैयार कर रहे हैं और इस प्रोफार्मा पर किसान के हस्ताक्षर होंगे, कंपनी या व्यापारी के हस्ताक्षर होंगे और वो प्रोफार्मा SDM के यहाँ जमा किया जाएगा ताकि कोई भी धोखा ना हो सके किसान के साथ। इसको हम सुनिश्चित करेंगे। हमने एक और फैसला किया कि सभी 313 ब्लॉक में किसान कानूनों की बारीकियों से अवगत कराने, उनका लाभ किसान कैसे उठा सकता है उसके लिए हम प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन करेंगे। अब मध्य प्रदेश के किसान भोले भाले बेचारे सीधे क्या पता ही और कांग्रेसी भी सो रहा है। जागो, उठो, पद यात्रा में शामिल हो और इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ आवाज उठाओ। किसानों को भोला भाला दिग्विजय सिंह ने कहा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि कांग्रेस सोई हुई है और अब उठने का वक्त आ गया है, जागो और अब नए कृषि कानून का विरोध करते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए। अब जब लगातार किसान आंदोलन का 31वां दिन आज है, लगातार सड़कों पर किसान हैं, ऐसे में राजनीतिक वार पलटवार भी लगातार तेज हो गया है। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में दिग्विजय सिंह ने किसानों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं सिंधिया ने जबरदस्त पलटवार किया है।
इस देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है और इसीलिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान उसका विरोध कर रहे हैं। इस कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, किसानों को पूर्ण रूप से त्रस्त कर दिया। आज ट्रैक्टर पर चढ़कर ये एक्टिंग करना चाहती है। इस बीच डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस आंदोलन में जनता नहीं है, उस आंदोलन से कांग्रेस और विपक्ष लगातार जुड़ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान, क्या कुछ कहा, आप सुनिए एक बार। केवल मोदी जी और भाजपा की जो लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जो प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, इससे मतलब हताश, निराश, उदास होकर के वह आंदोलन करते हैं जिस आंदोलन को जनता का समर्थन ही नहीं है। उस आंदोलन को अपनी शक्ति का केंद्र बना लेते हैं जिस आंदोलन को करने का उनको नैतिक अधिकार नहीं है। वो चाहे किसान का मामला हो, चाहे गौवंश का मामला हो, चाहे गरीब का मामला हो, सबका जब सत्ता में रहे तब शोषण किए हैं। अब उनके सेवक बनने का ढोंग कर रहे हैं, तो ढोंग करने से वोट नहीं मिलता। देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नए कृषि कानून का फायदा किसानों को बता रहे हैं, तो इस टाइम आप बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स को, बड़े चेहरों को किसानों को समझाते बुझाते और नए कृषि कानून के फायदे बताते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यही एक एक बयान हम आपके सामने रख भी रहे हैं। आंदोलनकारी किसान जो बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, एक एक करके तमाम सुविधा उन तक पहुंच रही है। यहाँ फुट मसाज के लिए मशीन्स लगा दिए गए हैं, लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग मशीन है, पानी गर्म आए इसलिए गीजर लगा दिए गए हैं और तमाम सुविधाओं के साथ सिर्फ मॉल ही नहीं बल्कि सिंघू बॉर्डर पर अब लाइब्रेरी भी किसानों के लिए खोल दी गई है, जहां पर शहीद भगत सिंह, चे गुवेरा और व्लादिमीर लेनिन के जीवन पर आधारित किताबें अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी सभी भाषाओं में मौजूद हैं। मोर्चा को अब 30 दिन होने को हैं और आज हम आपको ये यहाँ का लाइब्रेरी दिखाने वाले हैं। आपको हमने सिंघू बॉर्डर पे दिखाया है कि कैसे लंगर चल रहा है, लोगों को खाना बांटा जा रहा है, पानी मिल रहा है, लोगों को रहने की जगहें प्राप्त की जा रही हैं और इसके अलावा यहाँ पे अब पढ़ने लिखने के लिए एक लाइब्रेरी भी है। ये लाइब्रेरी में जो है यहाँ पे किताबें आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और वापस रख सकते हैं। यहाँ पे एक जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स ने मिलकर यहाँ पे पूरा लाइब्रेरी ये बनाया है और यहाँ पे आप अलग अलग किस्म की किताबें देख सकते हैं। विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ से लेके जसवंत सिंह खालरा तक की किताबें आपको यहाँ पे दिखेंगी, अरुंधति रॉय की किताबें आपको यहाँ पे दिखेंगी और एक यहाँ के इनके एक पोस्टर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्टर भी यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है जिसका नाम है उड़ता पंजाब नहीं पढ़ता पंजाब। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंजाब को जितना इस स्टेट पे जितना ज़्यादा एजुकेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो इसी की बात करने के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं। सर आप बात करेंगे। सर आपका ये लाइब्रेरी है, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। अच्छा, आप स्टूडेंट है सर या आप किसी मोर्चा के साथ? हाँ जी, एज द मैं रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट ही हैं जी। मैं हुणे माता गुजरी कॉलेज तो एमफिल की हुई अभी अभी। तो ये लाइब्रेरी हमने जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको मुख्य रखकर यहाँ ओपन की हुई है। आरजी लाइब्रेरी है। पंजाब से बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर पहुँचे हैं और अदर स्टेट से भी पढ़े लिखे नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं। तो वो अच्छी किताबें पढ़कर एक संघर्ष को अच्छा रूप दें, कि कोई बगराट ना लें, कोई किसी की गलत अफवाहों में ना जाएं। उनके लिए ये किताबें उनके लिए स्पेशल भी, कोई भी किसी भी बगराट में मत आए। बॉर्डर्स पर जो किसान मौजूद हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि समय के साथ हम भी बदले हैं, पहले से समझदार हुए हैं और इन्हीं किसानों के घर से कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़े अधिकारी बन गए हैं, तो कोई जिनके वीर सपूत देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए मुस्तैद हैं 24 घंटे 7 दिन। ऐसे में अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एक बार फिर से रुख हम करेंगे। जतिन गोस्वामी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, अब जब 1 महीना पूरा हो चुका है, किसान कह रहे हैं तीनों कृषि कानून अगर रद्द होते हैं तो बात होगी, सरकार कह रही है कि कृषि कानून तो किसी भी कीमत पर वापस होगा नहीं। अब ऐसे में बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? राकेश सिंह टिकैत जो लगातार नेतृत्व किसानों का कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो भी किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आगे की रणनीति को लेकर क्या कह रहे हैं? क्योंकि ठंड तो आगे आगे और बढ़ेगी, पारा लुढ़केगा, परेशानियां बढ़ेंगी।
देखिए ये बात बेहद साफ है, क्योंकि आप बता रही थी कि तमाम इंतजाम किस तरह के किए गए हैं, तो इंतजामों को लेकर पूरी तरह से तैयारी की गई है। और राकेश टिकैत जब हमारी उनसे बात होती है तो उन्होंने आज फिर से उस बात को साफ कर दिया 31वें दिन कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक किसानों की घर वापसी नहीं। तो उसी तरह के इंतजाम होकर के आए। 26 जनवरी की बात भी आप लगातार मेरे माध्यम से और तमाम बॉर्डर से सुन रही होंगी। अब देखिए इंतजाम की हम बात करें तो यहाँ दिखाते हैं, देखिए ठंड से बचने के किस तरह के उपाय जो हैं वो कर रहे हैं। यहाँ अलाव वो ताप रहे हैं। और जो आपका सवाल है उसका जवाब जरूर मैं यहाँ किसानों से लेने की कोशिश करता हूं। ये बताइए जी आगे की क्या रणनीति। देखिए ये बात तो आप लोगों ने कही है कि घर वापसी तब तक नहीं जब तक बिल वापसी नहीं, लेकिन कोई और बीच का समाधान, कोई संशोधन, कहीं बात बनती हुई, क्योंकि आपकी परेशानी भी बढ़ रही है। जब तक बिल नहीं वापस होते हैं तब तक कोई समाधान नहीं, कोई रास्ता नहीं। हम लोग डटे हैं, डटे रहेंगे। क्या कुछ कब तक का इंतजाम करके आए हैं? इंतजाम करके हम आए 3 महीने का, लेकिन जरूरत के हिसाब से सामान आती रहेंगे। जी, तो इंतजाम वो कुछ महीनों का करके आए हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से उस इंतजाम को बढ़ा भी सकते हैं। और एक इंतजाम आप यहाँ देख भी रहे हैं। और बीच में चलते हैं, और बीच में कोशिश करते हैं। ये बताइए जी, ऐसा लग रहा है कि कहीं अंतहीन ना हो जाए ये आंदोलन। सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है समझाने की। आप लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, लेकिन कोई ऐसा लगता है कि कैसे हल कैसे निकले? हर कोई ये जानना चाहता है। हल तो सरकार को निकालना है। सरकार चाहती तो पहले हल निकल सकता था। किसान अपना जो है कार्य कर रहा था। किसान अपनी मांगे जो है लेकर के दिल्ली आ रहा था। उन्होंने रास्ता रोका, वाटर कैनन। नुकसान तो आपका भी हो ही रहा होगा। नुकसान तो दोनों लोगों का है, किसान का भी है, सरकार का ही भी है। हमारा जो है गेहूं का कार्य है, गेहूं में पानी लगाना, गेहूं की तमाम फसल को जो है, पर हम लोग मैनेज कर रहे हैं। कुछ दिन जो है खेत में, कुछ दिन जो है आंदोलन में। फिलहाल का इंतजाम कब तक का है? इंतजाम देखो, हम लोग लखनऊ से आए हैं। ये जो ट्रैक्टर टालियां आप देख रहे हो, सब पूरा खाने पीने का इंतजाम सब ट्रैक्टर टालियों में लदा हुआ है। ठीक है, इतना इंतजाम है कि 2-3 महीने हमारा काम चलेगा और बीच में हम लोग फिर जाएंगे और फिर आएंगे, फिर सामान लेकर के आएंगे। अगर बात नहीं बनी तो टिकैत साहब जैसा आदेश करेंगे वैसा हम लोग करेंगे। टिकैत साहब आज कह रहे थे कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। जब तक के बिल वापसी नहीं तब तक के घर वापसी जाने का नहीं हम लोग को। अब आप ये सुन सकते हैं कि फिलहाल का इंतजाम करके आए हैं, और अगर वो इंतजाम खत्म हो जाते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली दोबारा जाएंगे, फिर नए इंतजाम करके वो वापस लौटेंगे। जी। लेकिन जतिन, अब सवाल यही कि सर्दी का इंतजाम हो जाएगा, खेती में जो नुकसान है या घर से दूर रहकर जो नुकसान है उसकी तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन सवाल ये कि जिन किसानों की जान जा रही है उस नुकसान की भरपाई कभी हो नहीं सकती। इसीलिए बीच का रास्ता निकलना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया जतिन, इस अपडेट को ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार किसान इस जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, रद्द नहीं हो जाते, तब तक सरकार से बातचीत संभव नहीं है। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक, क्योंकि लगातार सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग्स का दौर चल रहा है और यहीं से आगे की रणनीति किसानों की तय होगी।